निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन खाता सुमेलित नहीं है? सही आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है ना, सुमेलित नहीं है। ये जे इन परीक्षा हुई थी उसमें सवाल आया था 2022 में। देखिए बैराट दयाराम सानी, याद रखिएगा बैराट का दयाराम सानी बिल्कुल सही है। बैराट का दयाराम सानी बिल्कुल सही है। आहाड़ कालीबंगा ए अमलानंद घोष बिल्कुल सही है। और बागोर वी एन मिश्रा तीनों सही है। आहाड़ का एसपी जैन नहीं है। आहाड़ का एसपी जैन नहीं है, याद रखिएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आहाड़ का एसटी सांकलिया है, एसटी सांकलिया, याद रखिएगा। तो बैराट का दयाराम सानी, कालीबंगा अमलान घोष, बागोर वी एन मिश्र और आहाड़ का एसटी सांकलिया। अब सवाल आया, देखिए आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? कनिष्ठ अनुदेशक, फिटर, भर्ती परीक्षा, सीईटी सब में आया। देखिए सवाल, तो आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? एच डी साकलिया, एच डी साकलिया। आहाड़ सभ्यता स्थित है, आहाड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी के किनारे। सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल आया था। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहाड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां पर ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई। इसे बनास नदी काठी या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पूरा स्थल आहाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पूरा स्थल आहाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। देखिए आहाड़ से संबंधित जो प्राचीन अवशेष है वो किससे संबंधित है? आंसर है ताम्र पाषाण युग से, ताम्र पाषाण युग से। पीएसआई सब इंस्पेक्टर में परीक्षा में सवाल आया था। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई है? राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, देखिए बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों फैली हुई है? इसका आंसर है आहाड़। थर्ड ग्रेड एसएसटी 2023 में सवाल आया था। आहाड़, याद रखिएगा। ये जो थर्ड ग्रेड हुई थी अभी रीट के बाद वापस एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें सवाल एसएसटी में सवाल आया था। सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, एक तो बनास, बेड़च और गंभीर कोठारी इन नदियों के तटों पर फैली हुई है? तो आहाड़। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की आहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? किस जिले से आहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर से। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहाड़ संस्कृति, आहाड़ सभ्यता को। कौन सा राजस्थान की आहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? जेईन में सवाल आया था, देखिए उस उत्तर देखिए। गिलुंड है, बिल्कुल है। ओजियाना भी है, बालाथल भी है। एक लोथल है ना, ये तो गुजरात में स्थित है, तो ये नहीं है। आहाड़ से गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथल है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातत्व अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है 4000 पुरानी सभ्यता के अवशेष 1998 आरएस में आए, 98 में आहाड़ में। यह सभ्यता आज से 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहाड़ सभ्यता का श्रमत काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये तो गलत है वो तो। बैराट एक ग्राम्य सांस्कृतिक केंद्र था, ये गलत है। कालीबंगा लो
युग संस्कृति को नहीं, लोह का नहीं है, कालीबंगा में लोह के नहीं, बाकी सब मिला पर लोहा नहीं मिला। चौथा देखिए, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय एक अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु, बिल्कुल सही। तांबा है मतलब आहड़ से संबंधित, ध्यान रखिएगा। आहड़ वासी ताम्र धातु कर्मी थे। आर्ट सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आर्ट सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए इसमें कौन कौन सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है बिल्कुल। फिर तीसरा सही है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख, सही है बिल्कुल सही। और चौथा सही है, यहाँ काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो ये तीन सही है। चावल से परिचित है, ये गलत है। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सवाल आया था, देखिए EORO 2023 में, EORO 2000 शिफ्ट 1 में सवाल आया था। ताम्रवती नाम से जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के विषय में कौन सा कथन, ये सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया था RBSC पेपर में। कौन सा कथन असत्य है। देखिए सत्य, आहड़ के उत्खनन मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश, सही है। आवश्यक भवनों की नींव ईंटों से होती थी, ये भी सही है। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने के मिट्टी के क्वार्ट्ज व टुकड़े चिप्स के सम्मिश्रण प्रयोग करते, ये भी सही है। मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये सही नहीं है। मतलब उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत है। अब देखिए सवाल आने को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सवाल कैसे ये आएगा, पर सेकंड ग्रेड में आया था तो वापस भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। आहड़ के आवासीय भवन ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरण की प्रचुरता कारण से प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है। ये सवाल देखिए आप, बड़े इस आहड़ जो उत्खनन में बड़े भांड मिले हैं, गोरे व कोठे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाते हैं, गोरे बंकोट कहा जाता था, वो किस से प्राप्त हुए हैं। तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। देखिए सवाल आया है ARO में और पटवार मुख्य परीक्षा में 2016 में। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, आपको बताना कौन से संबंधित है। चावल संबंधित है, कृष्ण लोहित मृद भांड है, और तांबे की। चित्रित दूसर मृद भांड नहीं है, चित्रित सहित कालीबंगा में थे, इसमें नहीं है। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य, लौह धातु के। देखिए वापस देखते सवाल को। इसका आंसर प्रश्न शायद दूसरा आगे देखते हैं। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ जेई डिप्लोमा TSP में सवाल आया था। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
आहड़ को किस लाल काले मृद भांड, लाल काले मृद भांड, तांबे, देखिए ताम्र संस्कृति जरूर है पर तांबे के मृद भांड नहीं, ये गलत है ध्यान है। लाल काले मृद भांड, रेड ब्लैक, सेकंड ग्रेड में ये सवाल आया था। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? देखिए इसमें ये सवाल आया था सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में 2019 में। अब इसमें स्टार मिला है, 4 ऑप्शंस देखिए, गेहूं, बाजरा, चावल और चौहे, तो इसमें स्टार मिला है। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, चावल का खनौना का प्रयोग करते थे। गेहूं, ज्वार, चावल का खनिजों का प्रयोग खनन पद होता था, तो इसमें स्टार मिला है। इसमें आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा इसको। मतलब ऐसे कौन सी चीज प्राप्त हुई जो बाह्य संपर्कों का मतलब विदेशी देती है? तो ये है लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से प्राप्त हुआ है, मतलब ईरान से संपर्क था इनका। साथियों ये जो प्रश्न करवा रहे हैं, आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है और पेपरों के प्रश्न है टॉपिक वाइज के, ये प्रश्न आए, तो आप उसको पता चल सकता है आपको कि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कई प्रश्न तो 10 परीक्षा में आए हुए हैं, तो ये आप जरूर देखें और सब्सक्राइब अब भी कर दीजिए इसको, है ना, अब भी करिए और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? देखिए 2 मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन, ये आहड़ से मिले हैं और महिला पर्यवेक्षक 2019 में सवाल आया था। देखिए कठिन सवाल है। 2 मुंह का चूल्हा मिला है, सिलबट्टा मिला है और पैन मिली है। आहड़ के मकानों में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं, ठीक है। यहाँ रसोई के दो या 3 मुंह वाले चूल्हे थे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त। अब 6 चूल्हे तो हमारे यहाँ नहीं होते, 6 चूल्हे तो कहाँ होते हैं हमारे यहाँ। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए तांबा था, लोहा था और टीन था। ये जो चांदी थे ना, इससे ये परिचय नहीं थे। सवाल आया है एग्रीकल्चर ऑफिसर। अब देखिए ये सवाल, देखिए आप, ये परीक्षा में सवाल आया, मतलब देखिए कैसे सवाल आते हैं, मतलब ये सवाल रिपीट होते हैं, साफ पता चलता है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। अब परीक्षा देखिए, सेकंड ग्रेड इंग्लिश व संस्कृत एग्जाम 2011, आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004, सेकंड ग्रेड मैथ्स महिला परीक्षक, आर्थिक अन्वेषक, कनिष्ठ वैज्ञानिक, 8 परीक्षा में आया है। अब देखिए आपको उत्तर बताते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना सीकर में। गणेश्वर एक प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा कालीन व ताम्रयुगीन स्थल नीम का थाना जिला पूर्व में सीकर में कांटली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन, अब देखिए ये सवाल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आता ही है, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पक्का अनुभव है कि ये सवाल आते हैं, इसलिए आप उसको याद कीजिए। गणेश्वर जो है सीकर, इसके उत्खनन देखिए 1977 में रतन अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, ऐसे याद कीजिएगा, आरसी अग्रवाल। 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। एक तो आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीनतम 2800 ईसा पूर्व ये स्थल ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, इसको जननी कहा जाता है।
यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली। एक तो याद कीजिए कि ये नीम का थाना सीकर में मिले हैं, गणेश्वर कोठा कांतली नदी के किनारे, और आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। सबसे पहले किया आरसी अग्रवाल ने, और इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर। पीटी सेकंड ग्रेड में आया। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्र सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं? किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता में ताम्र युगीन सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं? तो आंसर है कांतली, कांतली नदी। ये कब कब सवाल आया? ये पटवार 2011 में आया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया, राज्य पुलिस कांस्टेबल में आया, वीडियो मेंस में आया, और थर्ड ग्रेड हिंदी में आया, ग्रेड थर्ड में हिंदी परीक्षा में आया। अब देखिए कांतली नदी पर स्थित है। कांतली नदी पर क्या स्थित है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? मैंने कहा ना सवाल आता है, सेकंड ग्रेड में आया और लैब असिस्टेंट में आया। आंसर है आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने की। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है साथियों वो ताम्र युगीन कांस्य से संबंधित है। ताम्र कांस्य युग है, ताम्र कांस्य युग, ध्यान रखिएगा, ताम्र कांस्य युग। और आहट जो है वो ताम्रकालीन है। किस सभ्यता में मकान और बस्तियों का निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? देखिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, उसमें तो ईंटों का प्रयोग होता था उस आहट में। और ये गणेश्वर इसमें आहट में, गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। सीईटी में सवाल आया और लैब असिस्टेंट में आया। साथियों देखिए कई, जैसे जब मैं तैयारी करता था उस समय, आज से लगभग 10 साल पहले, उस समय लगभग, तो जैसे मैं भी थोड़ा ऐसे आलस से रखता था कि नहीं कि पुराने पेपर क्या पढ़ने, और आना हो तो आ जाएगा, और ऐसे तो कई बार है ना 4-4, 5-5 सवाल मतलब पुराने आ जाते थे एक पेपर में ही। मतलब पूरा पेपर ही लगभग काफी प्रश्न आ जाते, 10-10 सवाल आ जाते। तो फिर वो गलत, जैसे एक तो पढ़ा हुआ होता तो कंफर्म वो तो सही होते, फिर वो तुक्के से होते थे सही गलत, तो फिर उसमें परीक्षा में, फिर जब वापस तैयारी शुरू की और जब चयन सिलेक्शन हुआ है ना, उस परीक्षा में मैंने पुराने पेपर भी सब पढ़े और आरबीसी की बुक्स पढ़ी, तब जाके ये चीजें सफलता मिली। तो आपको भी मैं सलाह देता हूँ पुराने पेपर जरूर पढ़े, भले यहाँ से पढ़े, आपको जहाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि वीडियो से पढ़े, आपको जहाँ ठीक लगे वहां से पढ़े, पर पढ़े जरूर, फायदा मिलता है। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रमाण नहीं मिला है। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। इन बर्तनों में देखिए मर्तबान, कलश और ढक्कन हांडी प्रमुख है। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्द भांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मर्द भांड। देखिए उसमें तो लाल काले थे वो, और इसमें गैरिक मृद भांड, ध्यान रखें। गैरिक मृद भांड कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर से। अब आपको सुमिलित करना है, कौन सा सुमिलित है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण पत्थरों के छोटे उपकरण, सही है। कालीबंगा दुर्गीकरण, दुर्ग प्राप्त हुआ वहां पर। बैराट बौद्ध विहार, बिल्कुल सही है। गणेश्वर काले चमकीले भांड नहीं है, काले चमकीले भांड नहीं है, गैरिक मृद भांड है।
बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। जेल प्रहरी 2017 में ये प्रश्न आया, फिर आया सेकंड ईयर उर्दू में 2011 और महिला प्रवेशक में आया 2019 में। तो आप देखिए कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, किसकी थी? मत्स्य राज की, मत्स्य राज की। यहीं पे ऐसा कहा जाता है अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आकर रुके थे। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बेराट कोटपुतली बहरोड जिले में है। बीजक की पहाड़ी भीम, ये सवाल आते, मतलब मैं जितनी तैयारी की सब में सवाल आते थे। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयानंद साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-33 में पुरातत्विक नील बनर्जी। देखिए चलो वापस पढ़ते हैं, आपको बता ध्यान से पढ़ाते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राचीन विराटनगर, मत्स्य राजधानी विराटनगर अब बेराट है, कोटपुतली बहरोड जिले में। बीजक की पहाड़ी, ये देखिए यहाँ क्या क्या है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। याद रखिए बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार, ये देखिए दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता का खनन किया, उत्खनन किया 1936-37 में। तो फिर बाद में देखिए 1962-63 में पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। याद रखिएगा दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और केएल, इसको याद कीजिए DL के, ऐसे याद कीजिएगा बेराट DL के, याद रखिएगा ताकि आप भूले नहीं। बेराट DL के, माफ कीजिए DL के नहीं, DN के नहीं, हाँ बेराट DN के, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। याद रखिएगा बेराट से संबंधित नहीं है, बेराट से संबंधित क्या नहीं है? ये राव जी की डूंगरी नहीं होगी, बाकी तो तीनों है, भीम जी, महादेव और बीजक। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ की दीक्षित की भूमिका बेराट सभ्यता खोज में, उत्खनन में। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है। याद रखिएगा बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर पैनल। ये कहाँ पर है? तो ये बीजक की पहाड़ी है, बेराट में। अब देखिए सवाल आया, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत के एक राज्य के रूप में किया गया? जयपुर, अलवर और भरतपुर हिस्सों में फैला हुआ। ये विराटनगर है ना। अब देखिए इसमें एक सवाल था, ये जुड़ा हुआ है कि पांडव जब अज्ञातवास में गए तो यहाँ पर रुके थे। क्या नाम था उसके राजा का? यहाँ जो राजा था विराटनगर में, मैं नाम थोड़ा भूल गया, वो उत्तरा के पिता थे। यहाँ जो अभिमन्यु की वाइफ थी, पत्नी थी, उत्तरा के पिता, और जो उनका साला था कीचक, जिसका वध भीम ने किया था, तो उसका ये सवाल अभी कुछ परीक्षा में आया था, कीचक महल कहाँ था? तो बहुत स्टूडेंट गलत करके आए थे कि कीचक महल कहाँ है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए कि कीचक महल कहाँ पर स्थित है। अच्छा सवाल है, मैं आपको कमेंट में उत्तर बता दूंगा 2-4 दिन बाद। पहले आप अपना उत्तर बताइए कि कीचक महल कहाँ पर है। अगर कोई साथी
आपने पुराने पेपर पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए और सवाल आएगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल जब आया था तो बहुत स्टूडेंट को नहीं आया तो वापस आ सकता है। कीचक का महल कहाँ पर है, याद कीजिए। भीम डुगरी, गणेश डुगरी राजस्थान की सभ्यता संबंधित बेराट, ये कहाँ वन रक्षक में आया था, ARO में आया था। बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन दयाराम सानी। अब देखिए 62-63 में NR बनर्जी, मतलब नील रत्न बनर्जी व KN दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, कहां पर इन्होंने किया? ये किया बेराट में, DNK, याद रखिएगा। बेराट किसने किसने किया? DNK, याद रखिए इसको। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन स्थिल मौर्यकालीन अशोक शिलालेख व मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसके उत्खनन देखिए, यहाँ ये आता सवाल। 36 मुद्राएं मिली, ध्यान रखिएगा, 36 मुद्राएं मिली, जिसमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, वो 28 इंडो ग्रीक है, 28 इंडो, और 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, जिसमें 16 राजा मिनेंडर की मुद्राएं है। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? इंडो ग्रीक शासकों के बेराट से। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बेराट से। निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी के मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए? पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुए, ये देखिए बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। PTI 2018 में आया और फर्स्ट ग्रेड GK 2022 में, इससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी में सवाल आया था। सही कथनों को चुनिए, सही कथनों को चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अब देखिए, आपको बताना है कि सही बताना। विराटनगर जिसे पहले बेराट, ये जोधपुर का नहीं था, जयपुर साइड था, और बेराट मौर्य, ये सही है, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा, दूसरा सही है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? बेराट। सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर। देखिए, बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, देखिए भाब्रू या बेराट लेख शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ इस तक बीजक की पहाड़ी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 1837 में कैप्टन बट द्वारा, ध्यान रखिएगा, कैप्टन बट द्वारा, 1837 में कैप्टन बट द्वारा यहाँ पर भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत के सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं।
1837 में कैप्टन बट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हैं। बैराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। अशोक समय के भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 अशोक शिलालेख, बैराट के लघु शिलालेख खोज की गई। अशोक कालीन। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा? बीजक की पहाड़ी में बैराट में स्थित अशोक के शिलालेख कैप्टन बट ने। महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नौ में, याद रखिएगा, महाभारत कालीन अवशेष अलवर के निकट बैराट में और भरतपुर के निकट नौ में। महिला कांस्टेबल 2000, ये कहानी क्या होता है मुझे समझ नहीं है, कौन सी परीक्षा? ट्राइबल सब प्लान। बैराट की भीमसेन की डुंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान को लात मारकर पानी। बैराट बौद्ध विहार के अवशेष गोल चैत्य रहस्य में शंख लिपि प्रमाण हुए। देखिए, बैराट स्थित पहाड़ी जब बौद्ध विहार के अवशेष मिले जाना जाता है। पीटीआई 2015 में आया, बीजक की पहाड़ी, बैराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष, बीजक की पहाड़ी। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख है, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख है बैराट। 300 ईस्वी पूर्व से 300 तक काल के राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? गोल चैत्य ग्रह कहाँ पर मिला है? बैराट में। किस पुरास्थल स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब वस्त्र बुनाई। आंसर है बैराट के। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? ये बैराट से मिले हैं। पर देखिए सवाल देखिए, अब 3rd ग्रेड टीचर 2006 में, कॉलेज लेक्चर 2016 में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 19 में, सीईटी 2023 में, राज्य पुलिस कांस्टेबल 2008 में। 6 परीक्षाओं में सवाल आया है, तो बैराट से याद कीजिए। ये देखना हो तो देख सकते हैं आप। पांडवों ने अज्ञातवास विराटनगर कहा जाता है। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया? मत्स्य में अज्ञातवास का समय बिताया। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए? किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए? बैराट। वर्ष 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैल चित्र खोजे गए। शताधिक शैलाश्रय व लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ वर्ष 1990 में। हाँ देखिए, चित्रित शैलाशय कहाँ प्राप्त हुए? बैराट में। अब देखिए, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड है बनास नदी के किनारे पर स्थित है। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड है। श्री बीबी लाल ने 57-58 में करवाया
मोडिया नगरी, या देखिए मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलून से, याद रखिएगा मोडिया नगरी। और किसने कराया? बीबी लाल, गिलुंड बीबी, ऐसे याद कीजिए आप, गिलुंड बीबी। गिलुंड सभ्यता का अवशेष किस युग से है? गिलुंड सभ्यता का अवशेष ताम्र ताम्र प्रस्तर, ताम्र प्रस्तर, जेई में आया सवाल। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व स्थल उत्खनन स्थल है? राजसमंद में। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? सेकंड ग्रेड में आया 2023 में। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहट से संबंधित है। पुरातत्व की स्थल गिलुंड संबंधित है। वेटरनरी ऑफिसर 2020 में सवाल आया, बहुत ही अच्छा सवाल है। गिलुंड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति। इनमें से कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए गिलुंड है, भगवानपुरा है, ये रोजड़ी है, आबानरी है ना, ये दो सवाल ये नहीं है अपने। बाकी ये गिलुंड है, भगवानपुर, रोजड़ी है। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? किस जिले में बालाथल? बालाथल कहां पर है बताइए? उदयपुर में, उदयपुर में। और उज्जैना भीलवाड़ा। चलिए इसका विस्तृत पढ़ते हैं अभी। उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व बेड़स नदी के निकट वल्लभनगर तहसील में ताम्र पाषाण, तांबा और पत्थर युगीन सभ्यता के अवशेष 1993 में वीएन मिश्र के नेतृत्व में हुए। वीएन मिश्र, बालाथल। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए यहां पर, यहां से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है बालाथल से, और 11 कमरों वाला विशाल भवन। अब इसको रख लीजिए आप, इसको 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां मिला है? 11 कमरे बालाथल में। और एक और सवाल देखिए, 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिससे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण। कुष्ठ, बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल आता है कि कुष्ठ रोग का प्रमाण कहाँ मिला, किस सभ्यता में मिला है, कहाँ मिला? तो बालाथल में मिला। और एक देखिए योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र मिला है, जहाँ कृषि और पशुपालन शिकार तीनों जीविका साधन थे। बहुत अच्छा देखिए, इसकी मतलब बहुत सवाल आ सकते हैं। ये 11 कमरों वाला आ सकता है। इसकी खोज उत्खनन नेतृत्व वीएन मिश्र ने किया। और कुष्ठ रोग से संबंधित जो प्रश्न है वो बालाथल से संबंधित है। बुना हुआ वस्त्र बैराट और बालाथल दोनों जगह मिला है। तो इसको आप अच्छा, योगी मुद्रा में शव जो मिला है वो समाधान, वो इसमें बालाथल मिला है। 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ मिला? अभी आपको बताया ना, बालाथल में। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वीएन मिश्र। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना, सब्सक्राइब करो। एक कमेंट आया था कि सर ऐसा ना कहा करे कि सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पता नहीं कौन कोई थे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप, हम करना हो तो कर देंगे, आप कहिए मत। तो चलिए नहीं कहते। चलिए, अजीब लोग हैं। चलिए, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाण काल से संबंधित है?
ताम्र, देखिए कौन सा प्रागैतिक स्थल ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक से कौन सा संबंधित है? ये बालाथल। पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है, पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है। देखिए जोधपुर साबी, ये वन रक्षक में परीक्षा में सवाल आया था, ध्यान रखिएगा 2000 में। जोधपुर साबी सही है, ओजियाना खारी सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, बालाथल कातली नहीं है, बालाथल कातली गलत है। दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? दुर्गीकरण बालाथल से। एक दुर्गीकरण कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं, पर वो ताम्रकालीन ताम्र पाषाण युगीन नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा आहार बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है? बालाथल। पुलिस कांस्टेबल 2022। राजस्थान के किस जिले के पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? वन रक्षक 2013 में बागोर जो है भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता को उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले लगभग 25 किलोमीटर कोठारी नदी के किनारे पर स्थित मां सतियों का टीला। बागोर सभ्यता मां सतियों का टीला। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र वीएन मिश्र यही है। नेतृत्व 1966 में उत्खनन किए गए इस स्थल प्रस्तर युग के उपकरण मिले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष। चलिए, एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार है। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार है। बागोर से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए, बागोर से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। बागोर संस्कृति को, सभ्यता को बागोर जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय है। बागोर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खनन खननों में से एक थे। कौन सा सही है? अभी आप उत्तर बताते हैं इसका। ये देखिए, एक है ना, ये सही है। एक व दो दोनों सही है, एक व दो दोनों सही है। बागोर में लघु उपकरण मिले पत्थरों के और वीएन मिश्र। अब मैं आपको इतना बता रहा हूं, अब मुझे बताइए एसटी सांकलिया का संबंध कौन सी सभ्यता से? ध्यान रखिए, कहां पर उत्खनन किया था एसटी सांकलिया ने? कमेंट करके बताइए। अब देखिए, एक सवाल आया है जो कम से कम 6-7 परीक्षाओं में आ गया। देखिए, बागोर भीलवाड़ा जिले के कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? कोठारी पर है ना, आपको पता है। पर सवाल देखिए कितनी बार आया। ASCBRO वनपाल महिला परीक्षक प्रयोगशाला सहायक। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किस स्थान पर प्राप्त हुए? 3 मां सतियों का टीला। राजस्थान पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर में। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? बागोर। वह स्थान जिसे भारत का टाटा नगर कहा जाता है, रेड टोक को भारत का टाटा नगर। पटवार और परीक्षाओं में आया, इससे और भी परीक्षाओं में आया होगा ये सवाल। रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर जो निवाई के समीप स्थित है। उत्खनन में एशिया का तो सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और बड़ी संख्या प्राचीन मूर्तियां मिली है।
1938-39 में जयराम सानी, 1938-40 में केदारनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया। केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल से अनुसंधान तय करता है? पुरातत्व जो केदारनाथ पुरी है किस पुरातात्विक स्थल के अनुसार? रेड टॉक। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 में जो प्रारंभ किया गया, तो उसका श्रेय किसे दिया जाता है? ये एलएस से 2016 में ये प्रश्न है, मतलब पशुधन सहायक जो परीक्षा होती है राजस्थान आरएससी बोर्ड करा था, उसमें ये सवाल आया था। इसका आंसर है ACL क्लायल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL क्लायल को दिया जाता है। उन्होंने दूसरा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। ये सब आंसर है इसका आंसर। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने प्रारंभ किया? ACL क्लाइल। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2016 में आया था। ये देखिए अगला सवाल देखते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइंस अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? RAS 2013 में आया। ये सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये कार्य था देखिए ऑरेल स्टेन का। याद रखिएगा, सवाल आ सकता है। सरस्वती और जो नदी घाटियाँ थी, ऑरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किनारे स्थित है। देखिए सवाल कितनी बार आया है, लिमिट मतलब BSTC 2009, राजस्थान पुलिस, असिस्टेंट एग्रीकल्चर, लैब असिस्टेंट, सब में आया। तो देखिए कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किनारे स्थित है। घग्गर सरस्वती। कालीबंगा सरस्वती व द्वस्वती नदियों के घाटियों के हड़प्पाकालीन विकास सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसका वर्तमान रूप घग्गर नदी है। अगला सवाल, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? आंसर है कालीबंगा। साथियों देखिए, मैं वापस नहीं बोलूंगा किस परीक्षा में आया, आप देख सकते। देखिए इन परीक्षाओं में आया है स्टेनोग्राफर, राजस्थान पुलिस। तो आप देखते जाइए कि आप कौन सी परीक्षा। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। अब देखिए अच्छा सवाल है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम देखिए, अब देखिए सवाल मैं क्यों कहता हूँ कि आपको पुराने सवाल पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो सवाल हर परीक्षा में रिपीट होते हैं और वो सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब देखिए वनपाल 2022 में, EO में 2007, JEIN यांत्रिक डिग्री
सेकंड ग्रेड हिंदी इंग्लिश उर्दू एग्जाम, थर्ड ग्रेड एसएसटी, हर परीक्षा में सवाल आया है। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का उत्खनन अमलानंद घोष को दिया जाता है, अमलानंद घोष को। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज इतावली, जो इटालियन मतलब लुइगो पियो टेस्टोरी ने की थी 1951-52 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 61 से 69 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे व एमकेएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने करवाया। आरबीएससी की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, उसमें ये क्लास में है। वर्ष 1961 से 1969 के अवधि के दौरान कौन पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन संबंधित नहीं है? हाँ देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल। 3 वो जो थे मतलब कौन नहीं है वो बताना है आपको। देखिए बीबी लाल है, एमडी खरे है और बीके थापर है। आरसी अग्रवाल है ना, इसका संबंध इनसे कालीबंगा से नहीं है। तो याद रखिएगा 1961 तो 1961 से 1969 के मध्य हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर है बीबी लाल, देखिए अमलानंद घोष तो 51 में थे ही। फिर ये 3 और आए, बीबी लाल, एमडी खरे और बीके थापर, ये तीनों इससे संबंधित है, बाकी आरसी अग्रवाल नहीं है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो देखिए एमडी खरे रहे, केएम श्रीवास्तव रहे, एसपी जैन रहे, ये त्रिपाठी नहीं रहे। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में प्रश्न आया था। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः शोध की? देखिए किस वर्ष पुनः शोध की? 1952 में, 1952 में, याद रखिएगा। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिम। चलिए ऐसा सवाल तो अब देखिए मुझे लग रहा था ऐसा सवाल, अभी मैं कहने वाला था कि ऐसा सवाल तो नहीं आता है, पर अब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा में आए हुए, ये जेल प्रहरी में आया हुआ है। मतलब कुछ भी सवाल आ सकता है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले से किस दक्षिण पश्चिम में? किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किस अभिकरण ने कालीबंगा उत्खनन का उत्तरदायित्व संभाला? ये C8 जो पहली शिफ्ट थी उसमें आया था। इसका आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? सीट में आया, सीटी में आया, ग्रेड सेकंड में आया, जीके में, सब जगह आया सवाल ये। तो ये देखिए माफ कीजिएगा 5 स्तरों में किया गया, सवाल आया था, ये सवाल आया था। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे और चौथे व 5वें स्तर, देखिए प्रथम जो 2 स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है और तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया, प्राग हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा सभ्यता। आरबीएससी की कक्षा 10 की किताब प्रश्न संख्या 3-4 में लिखा हुआ है। 5 इसके है, ध्यान रखिएगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल मैंने जब सेकंड ग्रेड जैसे ही कॉलेज पूरी की और उसके बाद 2013 में पहली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, 2015 में
या पता नहीं 2013 में था, बीएड करने के बाद। तो उस समय ये सवाल आया था, तो एक किताब गाइड पढ़ी थी, उसमें ये सवाल गलत उत्तर रखा था। अब गाइड पढ़ना भी कितना मुश्किल, देखिए उसमें गलत उत्तर दिया गया था, क्या तो मैंने वो कर दिया, जबकि वो आंसर की में गलत बताया गया था। अब मैं आपको सही बताता हूँ, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरी राजधानी का, ये सेकंड गेट मैंने कहा ना, देखिए मैं अब ये मैंने देखा, अब भी देखिए सेकंड गेट 2014 में पेपर था, मैंने कहा ना ये परीक्षा 2015 में शायद हुई थी या 14 में हुई थी। तो ये मैंने उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आगे जो परीक्षाएं दी, फिर 2 साल बाद उसमें सिलेक्शन हो गया। चलिए, पर जो ये गलत हो गया था, तो ये मुझे सवाल कभी भूलता नहीं मैं। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने है ना जो है तीसरी राजधानी कहा था। और जो मैंने एक गाइड की पढ़ी थी, उस गाइड का नाम नहीं बताऊँ, काफ़ी प्रसिद्ध गाइड है, दयाराम साहनी लिखा था उसमें, फिर शायद उसने त्रुटि सुधार ली होगी उन्होंने। पर अब आपको आंसर है, कालीबंगा को तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, सबको पता है ये आंसर कालीबंगा। पर कितना इंपॉर्टेंट है, अब सवाल देखिए। पुलिस एसआई में, एग्रीकल्चर ऑफिसर, हाउसकीपर, लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, ईओ, अब 7 परीक्षाओं में सवाल आया है, याद कीजिए। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातत्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन, याद रखिएगा, स्वतंत्रता भारत का सबसे पहला पुरातत्व स्थल कालीबंगा, जहाँ सबसे पहले उत्खनन किया, उसके बाद रोपड़ में किया गया, याद रखिएगा। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थित कालीबंगा से एक दुर्ग गाय के मुख वाले प्याले, चलिए आप पढ़ते बाद में इसको। 7 देखिए क्या 7 अग्निवेदियां भी यहीं प्राप्त हुए, जूते हुए खेत तो प्राप्त हुए ही, 7 अग्निवेदियां भी यहीं प्राप्त हुई। कालीबंगा पुरातत्व किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? अब मैंने कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? कॉलेज व्याख्याता में आया, तो इसका आंसर है 3, दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली? आंसर है कालीबंगा, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी कालीबंगा में। सेकंड ग्रेड और बाकी परीक्षाओं पीएसआई में आया, दीजिए। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? कालीबंगा में देखिए घरों में अंडाकार कुएं मिले, अंडों के आकार के कुएं मतलब गोल होते ना, तो इसमें ये अंडे वाले मिले। सेकंड ग्रेड में आया 2022 में कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा ये कालीबंगा में ही प्राप्त हुई है। 2 जो स्तर है वो पहले के हैं। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। महिला प्रवेशक परीक्षा टीएसपी 2015 में सवाल आया है, वापस आ सकता है, याद कीजिए इसको। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंध नहीं है? देखिए मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं, दुर्गीकरण भी मिले हैं और अग्निकुंड में लोहे के उपकरण है ना, कालीबंगा से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, मिट्टी के ईंटों के घर, दुर्गीकरण दुर्ग है और अग्निकुंड है, लोहा कालीबंगा से नहीं मिला। इनमें से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है?
कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से मिले? दुर्गीकरण और दुर्ग तो मिला है, अग्निवेदी और मृद भांड भी मिले हैं। जो छाल चित्र है ना वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। कब परीक्षा में सवाल आया? पीटीआई जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, पीटीआई सेकंड ग्रेड, उनके में ये प्रश्न आया। इनमें से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता में विषय सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो देखिए बता देता हूँ आपको, ये तो सही है, कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां साक्ष्य मिले, सही है ये। कालीबंगा से प्रथम अंकित हुए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज जो इटालियन था इंडोजोलिस्ट लुइगो पियो टेस्टोरी ने की, ये भी सही है। इटावली इंडो टेस्टोरी याद रखिए, ये टेसिटोरी याद रखिए आप। इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुइगो पियो टेस्टोरी ने की। प्राग हड़प्पा अग्निवेद साक्ष्य मिले, ये गलत है। प्राग हड़प्पा नहीं मिले, जो हड़प्पा कालीन थे उसमें ये साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन में अग्निवेदी, प्राग मतलब हड़प्पा से पूर्व वाले में अग्निवेद के साक्ष्य नहीं मिले, हड़प्पा के समकालीन जो थी उसमें मिले, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। और भूकंप कालीबंगा, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन साक्ष्य भूकंप के कालीबंगा में 2600 ईसा पूर्व मिले हैं, याद रखिएगा इसको। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कॉलेज विख्याता इतिहास में परीक्षा आया 2016 में सवाल आया। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी के ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से जो है चबूतरे निर्मित है। पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लेते, व्याख्या भी देख लेते इसकी। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संचालकों की पक्की हुई ईंटों का प्रयोग है। कमरों में, चलिए देखते हैं, किवाड़, ये तो सवाल मुश्किल है। कालीबंगा, अब इस चबूतरा वाला देख लीजिए। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले? दोहरी रक्षा, डबल मतलब कवर वॉल, ये कालीबंगा से मिले, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से। हरियाणा, राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। सबसे पहला हरियाणा में राखी गढ़ी, गुजरात में धोलावीरा, और तीसरा ये कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है। पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग क्षेत्र का एक ऐसा द्विभागीकरण है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित और प्राचीन युक्त किलेबंदी अवशेष मिले? कालीबंगा, कालीबंगा में। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? व्याख्याता आयुर्वेद विभाग, 2021 में सवाल आया। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? जौ के, ध्यान रखिएगा, जौ के अवशेष प्राप्त हुए। अब क्या क्या मिला? कालीबंगा सभ्यता से लोग गेहूं, जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी का दांत, कंगा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण मिले। किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरातत्व स्थल से नहीं प्राप्त हुए? देखिए गेहूं के मिले, बाजरा के मिले, हाथी दांत कंगी के मिले, चावल के नहीं मिले, याद रखिएगा। बस ये सवाल आया था, स्कूल व्याख्याता कोच परीक्षा में आया था, तो ये शारीरिक पीटीआई इनकी होती है। स्कूल, बाजरा और हाथी दांत कंगी ये मिले, चावल नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस
स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन सजाया गया है। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों को सजाया गया है? कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट, मुख्य उनके रंग आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में, बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, इसको तो देखना ही है आपको। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिल जाएगा? तो पाकिस्तान एक कोट दीजी में है ना, कोट दीजी, ऐसे साक्षी हड़प्पा, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते पाकिस्तान में अवशेष मिले हैं। कोट डिगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल से अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राग हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कोट डिगी का संबंध रहा है, कोट डिगी का संबंध हड़प्पा पूर्व सभ्यता, प्राग सभ्यता, प्राग हड़प्पा। आहड़, अब देखिए आहड़ के सवाल आ गए। आहड़ का प्राचीन नाम था, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम, प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। दक्षिणी व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से, अरे ये धूलकोट, ये सवाल आता रहता है धूलकोट वाला, इसे धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। अब सवाल देखिए, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? मैंने कहा ना, ये तो फेवरेट सवाल है इनका, जे में आया, सेकंड ग्रेड में आया, एसआई में आया और थर्ड ग्रेड में आया, लेवल 1 में। अब किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। और पशुधन सहायक परीक्षा C8 में भी ये सवाल आया, आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नाम एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति खोज की थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबाया गया था? किस टीले के नीचे दबाया गया था? धूलकोट नामक टीले के नीचे दबाया गया था। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो देखिए, आहड़ सभ्यता आघाटपुर नाम से जानी जाती है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अब सवाल देखिए, आप समझिए, ये देख विचारणीय बात है कि एक प्रश्न कितनी परीक्षाओं में आ सकता है। ताम्रवती आपको पता है, ये आहड़ को कहते हैं, ये बात पक्की, पर सवाल किस किस में आया? देखिए, सेकंड ग्रेड 2018, फिर आया कनिष्ठ अनुदेशक 2022, फिर आया सेकंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा में, फिर कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर 2019, फिर आया लैब असिस्टेंट होम साइंस, फिर आया वन रक्षक और फिर आया फर्स्ट ग्रेड टीचर। अब देखिए, ये सवाल एक सवाल 10 परीक्षाओं में आया है। तो आपको पुराने प्रश्न, ये पेपर देखिए, मैं नहीं कहता कि सब्सक्राइब कीजिए या पेपर सवाल देखना हो तो देखिए, मुझे ये वीडियो बनाना अच्छा लगता है इसलिए बनाता हूँ। आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपको इतना कंफर्म है कि इसमें से सवाल जरूर आएंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए।
और याचना करने से चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए मैं याचना नहीं करूँगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आहड़, यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के बर्द भांड आदि प्राप्त हुए, ताम्र नगरी कहा जाता है। देखिए, आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? सवाल देखिए, आहड़ का ये अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ, पर सवाल देखिए, 3rd ग्रेड में आया, कनिष्ठ निर्देशक 3rd ग्रेड वापस 2nd ग्रेड में आया। सवाल देखिए, आहड़ का देखिए जो कालीबंगा था उसका तो अमलानंद घोष ने किया, और आहड़ का अक्षय कीर्ति व्यास ने। व्याख्या देख लीजिए, आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने और रतन आर.सी. अग्रवाल याद रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा, A.K. व्यास और आर.सी. अग्रवाल। अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र 1956 में की। 1961-62 में हसमुख धीरजलाल साकलिया, ये नाम मैंने भी पहली बार सुना है, ध्यान रखिएगा। मुझे सर्विस करते हुए 8 साल हो लगभग, मतलब अच्छी नौकरी लगे हुए 6-7 साल हो गए हैं, और उससे पहले मैंने 6 साल तैयारी की है, तो उस समय शायद मुझे पढ़ा होगा तो याद नहीं, पर बिल्कुल अब मुझे ये सवाल याद नहीं है, तो अब इसको याद जरूर कीजिए। हसमुख धीरजलाल साकलिया का संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता से, इन्होंने भी उत्खनन कराया। आहड़ का संपूर्ण कालखंड 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है, प्रथम ताम्रयुगीन और द्वितीय लौह युगीन।